हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, पिछली 2 क्लास हमारी नहीं क्लास हो पाई है, इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ पूरे तीनों क्लास का क्या पिछले 3 दिन के पूरे करंट अफेयर्स लेकर मैं हाजिर हूँ। पूरे 30 MCQ हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर्स के देखेंगे, जिसमें हम लोग विशेष प्रश्न देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आवश्यक पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मिडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है। क्या प्रश्न हमारा है कि T20 जो भी विश्व कप चल रहा है, ठीक है, 2024 का जो चल रहा है, वेस्ट इंडीज और यूएसए जो चल रहा है विश्व कप, इस साल का विश्व कप चल रहा है 2024 का, उसमें बेटा कौन सा गेंदबाज है जिसने अपने पूरे 4 ओवरों में चारों ओवर मिडल फेंके हैं। वो कौन से गेंदबाज हैं? तो प्यारे बच्चों, वो गेंदबाज है लॉकी फर्गुसन। क्या बेटा वो गेंदबाज है लॉकी फर्गुसन है। लॉकी फर्गुसन बेटा एक मैच चल रहा था जो कि PNG से क्या था, पापुआ न्यू गिनी बेटा एक मैच चल रहा था, पापुआ न्यू गिनी बेटा न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्गुसन ने अपने 4 ओवर में बेटा किसी प्रकार का कोई रन नहीं खर्च किया। ठीक है, उन्होंने अपने किसी प्रकार कोई रन नहीं दिया था, उन्होंने पूरे के 4 ओवर बेटा मिडल फेंके। इसीलिए क्या कि T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मिडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो प्यारे बच्चों बन गए हैं लॉकी फर्गुसन। बेटा लॉकी फर्गुसन विश्व के इकलौते गेंदबाज हो गए हैं T20 विश्व कप में, T20 मैचों भी मान लो बेटा, ठीक है ना, कि जिन्होंने अपने पूरे कोटे के 4 बेटा उन्होंने मिडल फेंके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हल्का चर्चा कर लेते हैं लॉकी फर्गुसन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये है लॉकी फर्गुसन। क्या बच्चों बेटा ये है लॉकी फर्गुसन है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के राइट हैंड गेंदबाज। क्या जो टीम बेटा राइट हैंड गेंदबाज है, एक तेज गेंदबाज। क्या बच्चों ये एक तेज गेंदबाज है, ध्यान रखना। तो लॉकी फर्गुसन ने क्या बच्चों लॉकी फर्गुसन ने त्रिनाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में सर्वाधिक मिडल ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। क्या टाइम है सर्वाधिक मिडल ओवर फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो बेटा वो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन ने बनाया। उन्होंने T20 विश्व कप के लिए कप के एक मैच में सर्वाधिक मिडल ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया। क्या बेटा बनाया है बेटा इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है न्यूजीलैंड तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन ने, प्यारे बच्चों, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड है सर्वाधिक एक मैच में मिडल फेंकने का रिकॉर्ड। क्या बेटा सर्वाधिक एक मैच में मिडल फेंकने का रिकॉर्ड। और प्यारे बच्चों, T20 जो मैच होते हैं उसमें एक गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर ही फेंक सकता है। क्या बच्चों T20 मैचों में बेटा एक गेंदबाज मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। और प्यारे बच्चों, इन्होंने उन 4 ओवरों को मिडल फेंका। क्या था उन 4 बेटा मिडल फेंक का मतलब अपने एक गेंद बेटा इन्होंने कोई किसी प्रकार का रन खर्च नहीं किया। किसने? तो वो है लॉकी फर्गुसन बेटा। उन्होंने 4 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 4 ओवर क्या बेटा उन्होंने मिडल फेंके, और साथ में क्या उन्होंने 3 विकेट भी हासिल की। क्या बेटा उन्होंने 4 ओवर में 4 मिडल फेंके, कोई रन नहीं खर्च किया, साथ में क्या साथ बेटा उन्होंने 3 विकेट भी हासिल किए। क्या उन्होंने 3 विकेट बेटा हासिल किए, जिसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। क्या इसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया? किसको? लॉकी फर्गुसन को बेटा दिया गया। ठीक है ना बेटा। इस मैच में न्यूजीलैंड ने बेटा पापुआ न्यू गिनी को हरा दिया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? क्या प्रश्न बच्चों? संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? तो प्यारे बच्चों, वो 3 देश जो शीर्ष पर हैं संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में बेटा वो है स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। क्या बेटा वो है स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। प्यारे बच्चों, ये है संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट के शीर्ष 3 देश। कौन बेटा? वो है स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। क्या बेटा ये तीनों देश बेटा शीर्ष पर कायम है। कौन बेटा देश है? तो स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। किस पर बेटा? तो संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में तीनों देश क्या था शीर्ष पर कायम है। कौन देश होता है? वो है स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो वो प्रश्न हमारा है, किस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? क्या बच्चों है प्रश्न हमारा है, क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो प्यारे बच्चों, वो तोड़ने वाले खिलाड़ी हैं साहिल चौहान। बड़ा छोटा वो खिलाड़ी है साहिल चौहान। बेटा साहिल चौहान ने क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तोड़ा बेटा तोड़ा है साहिल चौहान ने। क्या कर बेटा साहिल चौहान ने क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड
तोड़ दिया है। क्या तोड़ा था? वो तोड़ा है साहिल चौहान, ठीक है ना। आओ तुमको दिखाते साहिल चौहान को। तो प्यारे बच्चों है, ये है साहिल चौहान। क्या बच्चों? ये है साहिल चौहान, ठीक बेटा, ध्यान से देखना। एंटोनियो की साहिल चौहान, ध्यान तक बेटा ये है, तो ये खिलाड़ी है एंटोनियो के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला में एक मैच जोड़ा बेटा, महज 27 गेंदों में सबसे तेज 24 तक का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या बेटा? इन्होंने 27 गेंद का रिकॉर्ड बनाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड क्या किया है? तोड़ दिया, ठीक है बेटा। मतलब सबसे कम गेंदों में 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी अब कौन है T20 में? तो बेटा वो है गए हैं साहिल चौहान। बेटा साहिल ने 41 गेंदों में 144 रन बनाए, जिससे बेटा 6 चौके और 18 छक्के लगाए, ठीक बेटा। क्या 41 गेंदों में प्यारे बच्चों उन्होंने 144 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 18 छक्के लगाए। ध्यान रखना, T20 में अब सबसे तेज रन निकालने का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है साहिल चौहान के पास, ठीक। कहाँ बेटा है? बेटा ये है एंटोनियो के किसी खिलाफ मैच शतक बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है बेटा, वो बनाया है साइप्रस के खिलाफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा यह क्वेश्चन है, पिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए नया विकास पूर्व अनुमान क्या है? क्या बच्चों? पिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत के लिए नया विकास पूर्व अनुमान क्या है? तो प्यारे बच्चों जो भारत का नया विकास है वो है 7.20। कितना बच्चों? बेटा वो है 7.20 है 2025 में भारत के लिए विकास पूर्व अनुमान। कितना? तो वो है 7.20, जो कि पहले था 7। कितना था? तो पिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7% के पिछले अनुमान से संशोधित करके 7.2% कर दिया। कितना करके कर दिया? तब कर दिया गया है 7.2% बेटा कर दिया। कितना था पहले? पहले था बेटा 7, अब कितना हो गया बेटा? अब हो गया है 7.2% कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है, देखो तो 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? क्या प्रश्न बेटा हमारा है? 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना? मतलब उनके विपरीत बेटा कोई नहीं खड़ा हुआ था, उनको निर्विरोध चुना गया है। कौन है? तो प्यारे बच्चों उनका नाम है तेसम पाउंटे। क्या बेटा है? तेसम पाउंटे को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बेटा वो है तेसम पाउंटे बेटा चुना गया है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे हमारा क्या कहता है, देखो तो विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? क्या बनता है? विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यारे बच्चों वो है SBI। क्या बताएंगे बेटा? उस बैंक का नाम है SBI। विदेश मंत्रालय ने SBI के साथ ई माइग्रेट के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। तो के साथ किया बेटा, तो वो किया गया है SBI के साथ, ठीक है ना। अगला देखेंगे, हम चर्चा कर लेंगे, ध्यान बेटा। ई माइग्रेट पोर्टल का साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ। क्या बेटा करेंगे बेटा? तो जो ई माइग्रेट पोर्टल है बेटा, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। कब? 2014 में। ये बच्चा जो है ये भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम है, गौर करेंगे प्यारे बच्चों, विनोद गणात्रा। क्या बेटा उनका नाम बेटा है? विनोद गणात्रा है। तो विनोद गणात्रा जी दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। बेटा तो बेटा ये है पहले भारतीय हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय। कौन बेटा? वो है विनोद गणात्रा। कौन बेटा? तो वो है विनोद गणात्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो बेटे बच्चों पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या मेरा प्रश्न आता है? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्यारे बच्चों तरंग शक्ति के बेटा मेजबानी कर रहा है, जिसका नाम है भारत। क्या बेटा? देश का नाम है भारत। तो भारत बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? वो कर रहा है भारत, ठीक है ना। और देखेंगे, हल्का चर्चा करेंगे इस बारे में।
प्यारे बच्चों है ये है तरंग शक्ति। क्या होता है? ये है तरंग शक्ति जिसकी मेजबानी बेटा भारत कर रहा, ठीक है नहीं। और देखेंगे तो बेटा भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। बेटा किया जाएगा बेटा, इसका बेटा अगस्त में किया जाएगा। यह अभ्यास अब 2 चरणों में आयोजित होगा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यह जो अभ्यास है अब 2 चरणों में होगा, ठीक है नहीं। पहला अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिणी भारत में होगा। क्या बेटा होगा? तो पहला बेटा जो होगा वो अगस्त के पहले 2 सप्ताह में होगा, दक्षिण भारत में होगा। और बेटा दूसरा जो है वो अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित होगा। कहाँ होगा बेटा? तो दूसरा बेटा अभ्यास है वो होगा अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक क्या बेटा पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाए। क्या बेटा? भारत का पहला तरंग शक्ति का आयोजन जो है बेटा वो भारत कर रहा है, ठीक है नहीं। कब करेगा बेटा? तो पहला करेगा 2 चरणों में होगा। पहले बेटा होगा अगस्त में, दूसरा बेटा होगा अगस्त के अंत और सितंबर के प्रारंभ में। क्या होगा? तरंग शक्ति का बेटा आयोजन किया जाएगा, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या हमारा है बेटा? क्वेश्चन हमारा ये है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत का पहल का उद्देश्य क्या है। क्या बेटा क्वेश्चन हमारा है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत पहल का उद्देश्य क्या है। तो प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेटा इसका उद्देश्य है वो है रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और अच्छा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना। क्या बच्चों है बेटा? वो है राजनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और अच्छा औद्योगिकी को सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर की जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यही क्या था इसका उद्देश्य है, ठीक है नहीं। अब देखेंगे हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों सुल्विन क्या था? सुल्विन और डोभाल ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पहल की दूसरी वार्षिक बैठक में भाग लिया है। जैक सुल्विन अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्या बच्चों बेटा? ये है सुल्विन। क्या था बेटा? ये है जैक सुल्विन और बेटा ये है अजीत डोभाल। क्या था? ये है अजीत डोभाल। तो जिनके साथ मिलकर बैठक की, इसकी बैठक की क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेटा पहल की दूसरी बेटा वर्षगांठ की बेटा बैठक में भाग लिया था। जैक सुल्विन और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या था बेटा? जैक सुल्विन बेटा ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन बच्चों? तो बेटा ये है जैक सुल्विन, ठीक है नहीं। ये है जैक सुल्विन बेटा, ये है भारत के अजीत डोभाल, ठीक है नहीं। तो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेटा, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ये अमेरिका के बेटा, अजीत डोभाल भारत के, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए तुम्हारा क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन हमारा ये है डेविड बीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से खेलते थे। क्या प्रश्न बेटा? डेविड बीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है बेटा, वो किस देश से खेलते थे। प्यारे बच्चों वो खेलते थे नामीबिया से। क्या बेटा खेलते थे? नामीबिया से बेटा खेलते थे बेटा। नामीबिया के स्टार ऑलराउंडर डेविड बीज ने बेटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है नहीं। आप चर्चा करते हैं ध्यान देना बेटा। प्यारे बच्चों ये है डेविड बीज। क्या बेटा? ये है डेविड बीज। डेविड बीज अन्य जीवन बेटा प्रारंभ फिर स्टार्ट किए थे इंटरनेशनल बेटा, वो स्टार्ट किए थे साउथ अफ्रीका से। क्या होता है बेटा? वो खेलना स्टार्ट किए थे डेविड बीज पहले साउथ अफ्रीका से खेला करते थे। बाद बेटा कहाँ खेला? तो बाद बेटा इन्होंने नामीबिया, क्या होता है बाद बेटा ये नामीबिया से खेलने लगे थे, ठीक है ना। नामीबिया के हरपन मौला खिलाड़ी डेविड बीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। क्या करते हैं? संन्यास घोषणा कर दी, ठीक है नहीं। उन्होंने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। क्या बेटा बच्चों का आखिरी मैच खेला था बेटा, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, ठीक नहीं। क्या करेंगे बेटा? नामीबिया के जो हरपन मौला ऑलराउंडर खिलाड़ी थे कौन बेटा? डेविड बीज। इन्होंने बेटा क्रिकेट से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक बार ध्यान रखना, पहले बच्चा वो खेला करते साउथ अफ्रीका टीम से खेला करते थे बेटा, बाद में लेकिन वो नामीबिया टीम में शामिल हो गए, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन हमारा क्या देखो तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्या प्रश्न है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक। क्या क्वेश्चन है? भारतीय रिजर्व बैंक बेटा आरबीआई है, उसने किस बेटा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो क्या बच्चों? पूर्वांचल सहकारी बैंक। क्या था? क्या बच्चों? पूर्वांचल सहकारी बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक ने बेटा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। क्या बच्चों था? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक बेटा बच्चों इसका लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है नहीं। अगर उसमें देखेंगे हमारा क्या है
कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से दो मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए? क्या आपका प्रश्न है? कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से दो मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यारे बच्चों, बेटा वो मंत्रालय हैं जिनके बेटा उनका नाम है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या बेटा उनका नाम? बेटा उनका नाम है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। बेटा कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए एक दूसरे के साथ क्या करना बेटा? एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किसने किया बेटा? तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है बेटा, ध्यान रखना इसमें बेटा। एक और बड़ी बात क्या बेटा, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत कितने 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। क्या बच्चों और करेंगे बेटा? बच्चों बेटा पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत कितने 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह क्या था जिन्होंने प्रमाण पत्र प्रदान किया। किसने प्रदान किया बेटा? वो प्रदान किया है हमारे यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। अगला सब देखें क्या हमारा है बेटा है इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? क्या प्रश्न हमारा है? तो प्रश्न हमारा ये है इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो प्यारे बच्चों इस साल बेटा जो हमारा 21 जून को क्या था? 21 जून कभी हाल ही में हुआ क्या योग दिवस बना? एक दिन पहले हुआ। ठीक है ना बेटा। उसका विषय वस्तु क्या है? तो प्यारे बच्चों उसका विषय वस्तु है स्वयं और समाज के लिए योग। क्या था वस्तु? आज इस साल बेटा 2024 का हमारा योग दिवस है बेटा, उसका विषय वस्तु है स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है ना बेटा। कब मनाता है प्यारे बच्चों? योग दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून। कब मनाता है? हर वर्ष 21 जून को बच्चों मनाया जाता है। ठीक है ना। अगर उसको समझा क्या था तो 18 जून 2024 नेको फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों में की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? क्या बच्चों? तो 18 जून 2024 नेको फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों के बेटा भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्यारे बच्चों वो भारत की आन बान शान कौन बेटा? नीरज चोपड़ा। क्या बेटा? नीरज चोपड़ा ने बेटा इसमें स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता बच्चों? बेटा उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता बेटा? तो बेटा 18 जून 2024 को नेको फिनलैंड बेटा वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों के लिए क्या देता है बेटा? इन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल बेटा वहां पर हासिल किया। ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे बेटा। ऑप्शन क्या होता है? 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किस कानून को प्रस्तावित किया जा रहा है? क्या प्रश्न बेटा हमारा है? 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किस कानून को प्रस्तावित किया जा रहा है? तो क्या बच्चों कर रहे हैं? क्या वो करें बेटा? तो वो कानून है जिनको स्थापित किया रहा है उसका नाम है आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या बेटा? वो हमारे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या बेटा? इनको 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून द्वारा बेटा इनको प्रस्तावित किया जा रहा है। क्या बेटा? इनको प्रतिस्थापित किया रहा है। किसको? तो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या बेटा? इनको प्रस्तावित किया जा रहा है किसके द्वारा? नए आपराधिक कानूनों द्वारा। ठीक है। 1 जुलाई 2024 को। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखें क्या हमारा है बेटा। अर्मेनिया में स्टेफेन अवज्ञान मेमोरियल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसने जीता? क्या बेटा प्रश्न बेटा है? हमारा प्रश्न है अर्मेनिया में स्टेफेन अवज्ञान मेमोरियल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों ये टूर्नामेंट जीता है अर्जुन एरिगेसी। क्या बेटा? जीता है अर्जुन एरिगेसी ने बेटा अर्मेनिया में स्टीफेन अवज्ञान मेमोरियल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जीता है। जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। जीता है अर्जुन एरिगेसी ने जीता। ठीक है ना। अब हल्का चर्चा करते हैं। ध्यान रखो भारत के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने अर्मेनिया में स्टीफेन अवज्ञान मेमोरियल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या किया बेटा? इन्होंने जीत लिया है। ठीक है। अर्जुन एरिगेसी ने 28-23 की प्रदर्शन की रेटिंग के साथ वर्ष का अपना दूसरा
क्लासिकल किताब हासिल किया। क्या बेटा उत्तर बेटा, तो आज बेटा हरिकेश सिंह ने बेटा 28-23 क्या था बेटा, बेटा इन्होंने इस साल क्या था दूसरा क्लासिकल किताब जीता है। ठीक नहीं, तो बेटा भारत की संख्या था बेटा, तो बेटा भारत के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन केसी ने आर्मेनिया में स्टीफन अभिज्ञान मेमोरियल राउंड रेबिन टूर्नामेंट बेटा इन्होंने जीत लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारा है। किस कंपनी ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन विद्युत संयंत्र लॉन्च किया? क्या प्रश्न बेटा, किस कंपनी ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन विद्युत संयंत्र लॉन्च किया? बेटा जिसका नाम है तो जिन्होंने लॉन्च किया है तो उसका नाम है वाटशिला। क्या बेटा, वाटशिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन बेटा विद्युत संयंत्र को लॉन्च किया। कौन लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है वाटशिला ने बेटा लॉन्च किया। ठीक है, आओ हल्का चर्चा करते हैं, ध्यान दिलाते हैं तुमको क्या बच्चों। तो वाटशिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने का कितना 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन विद्युत संयंत्र लॉन्च किया। ठीक है, इस विद्युत संयंत्र को भविष्य के लिए नेट जीरो विद्युत प्रणाली सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया। डिजाइन किया गया क्या होगा बेटा, तो बेटा विद्युत संयंत्र को बेटा भविष्य के लिए नेट जीरो क्या बेटा नेट जीरो विद्युत प्रणाली सक्षम करने के इसको डिजाइन किया गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा कहता है बेटा, ब्रिक्स गेम्स 2024 में टीएस स्नोहित ने कौन सा पदक जीता? क्या प्रश्न बेटा, ब्रिक्स गेम 2024 में टीएस स्नोहित ने कौन सा पदक जीता? प्यारे बच्चों, टीएस स्नोहित ने बेटा ब्रिक्स गेम 2024 में कांस्य पदक जीता। कब जीता? इन्होंने जीता बेटा इन्होंने कांस्य पदक जीता। इसमें ब्रिक्स गेम 2024 में टीएस बेटा स्नोहित ने कांस्य पदक जीता है, हासिल किया। ठीक है नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट बेटा गौर करेंगे। बेटा ये है क्या बेटा, ये है टीएस स्नोहित। क्या बेटा ये है टीएस स्नोहित। टीएस स्नोहित ने रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों में व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। क्या बेटा जीता इन्होंने उसमें कांस्य पदक जीता है। स्नोहित ने क्वार्टर फाइनल में जीत चंद्रा पर जीत हासिल कर क्या कांस्य पदक पक्का किया। क्या बेटा स्नोहित ने क्वार्टर फाइनल में जीत चंद्रा पर जीत हासिल कर क्या उन्होंने कांस्य पदक जीता था। वही बेटा सेमीफाइनल में क्या किरिल स्काचको से हार कर सामना करना पड़ा। क्या बेटा इन्होंने सेमीफाइनल में जीता था जीत चंद्रा पर, बेटा इनको सेमीफाइनल में क्या किरिल स्काचको से बेटा इनको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखें नेक्स्ट क्या रहता हमारा है। गुडा कोसमोती जिन्हें मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, वो किस देश से हैं? क्या बताया वो करना तो गुडा कोसमोती जिन्हें मई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, वो किस देश से है? प्यारे बच्चों उस देश का नाम है वेस्ट इंडीज। क्या था बेटा, गुडा कोसमोती जो है बेटा वो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज ऑलराउंडर। क्या था वो गेंदबाज ऑलराउंडर है बेटा, वो गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। कौन बता गुडा कोसमोती जिन्होंने बताया जिन्होंने पिछली सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था बेटा, इसलिए क्या था इसीलिए उनको क्या प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। किसको? गुडा कोसमोती को। बेटा ये है वेस्ट इंडीज की प्लेयर। बेटा ये है वेस्ट इंडीज के गेंदबाज। ठीक है ना, अगला ऑप्शन और करेंगे। बेटा ये है गुडा कोसमोती। क्या बेटा ये है गुडा कोसमोती। कहाँ बेटा है? बेटा ये बेटा है वेस्ट इंडीज के। बेटा ये क्या है? बेटा ये गेंदबाज ऑलराउंडर है। ठीक है ना, ऑप्शन और करेंगे। बेटा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? क्या करें बेटा, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था? तो प्यारे बच्चों बेटा जो भी हाल ही में चर्चा में क्या है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक था, जिसका नया परिसर बेटा कहाँ पे आयोजित है बेटा, वो है राजगीर में। क्या बेटा वो है राजगीर में। क्या नालंदा विश्वविद्यालय बेटा जो नया परिसर है वो राजगीर में है, जहाँ बेटा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बेटा इसका उद्घाटन किया था। आओ चर्चा करते थोड़ा देख लेते हैं। तो बेटा ये है नालंदा विश्वविद्यालय की क्या बेटा नया फ्रेम। क्या बेटा ये है नया फ्रेम। ठीक है ना, गौर करते हैं, ध्यान दें, सब लोग गौर करेंगे इस पर चर्चा पे। बेटा करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला यह कैंपस
विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। क्या बेटा, करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला बेटा विश्व का यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है। ठीक बेटा, इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बनाई गई हैं जो गर्मी में ठंडी और बेटा ठंड के दिनों में गर्म बनी रहती है। क्या बेटा गौर करना, क्या गौर करने वाली बात है। तो इसकी इमारतें कुछ इस तकनीक से बेटा बनाई गई हैं कि वो गर्मियों में ठंडक रहेंगे और ठंडी में क्या रहेंगे, वो गर्म रहेंगे। ठीक है ना बेटा, नए कैंपस में 1750 करोड़ रुपए की धनराशि से नए भवनों और नए सुविधाओं का निर्माण कराया गया। कितना बेटा 1750 करोड़ रुपए की धनराशि क्या था, नए भवनों और बेटा अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया। यहाँ पर कराया गया है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है ना, गौर करने बेटा क्या होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, इनमें 40 क्लासरूम बनाए गए। क्या गौर करेंगे बेटा, तो बेटा नालंदा बेटा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग, इसमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं बेटा, और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम ही बेटा क्या उसमें बनाया गया। क्या गौर करेंगे बेटा, तो बेटा 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम इसमें बनाया गया। ठीक है, और क्या कर लेंगे, गौर करेंगे बेटा क्या, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट, क्या बेटा विशाल लाइब्रेरी और खुद का पावर प्लांट है भी है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं। कितने तो बेटा 26 विभिन्न देशों के बेटा विद्यार्थी इसमें स्टडी करते हैं। बेटा इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, डायरेक्ट रिसर्च कोर्स, 60 सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप खास विशेषता। क्या बेटा इसमें बहुत कुछ है। क्या इसमें बहुत कुछ है, आप लोग आराम से देख लेना। ठीक, बड़ी क्लास होता है, इसको आराम से क्या करना, उसको आराम से नोट भी कॉपी में कर लेना। ठीक है ना, और ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, देखो तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। क्या क्वेश्चन है, तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो प्यारे बच्चों, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे बेटा ये उड़ीसा, क्या बेटा ये उड़ीसा राज्य के बेटा पूर्व राज्यपाल थे, जिनका बेटा हाल ही में निधन हो गया। क्या बेटा इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, नहीं तो बेटा ये है उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल कौन, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। क्या बेटा ये है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, जिनका बेटा हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है ना, गौर करें बेटा तो क्या उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल बेटा मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में क्या बेटा इनका निधन हो गया है। गौर करेंगे, और क्या बेटा वह बेटा महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता थे। कौन बेटा, तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। ठीक है ना, और गौर करेंगे क्या, तो भंडारे अगस्त 2007 से मार्च 2013 तक उड़ीसा के राज्यपाल थे। क्या बेटा अगस्त 2007 से कितना मार्च 2013 तक क्या था ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे। बेटा वो 3 बार राज्यसभा सदस्य और उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ अधिकारी भी थे। क्या बेटा करेंगे, बेटा वो 3 बार राज्यसभा सदस्य और क्या था उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। कौन बेटा, तो वो रहे बेटा मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। ये थे जो भी क्या बेटा ये जो पूर्व क्या थे बेटा पूर्व बेटा उड़ीसा के राज्यपाल थे। बेटा इनका भी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है ना, अब ऑप्शन देखें क्या हमारा ऑप्शन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने, बड़े क्वेश्चन क्या था, किस देश के वैज्ञानिकों ने चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित गौमांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके नया मांस युक्त चावल विकसित किया है। क्या क्वेश्चन बेटा, किस देश के वैज्ञानिकों ने चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित गौमांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके मांस युक्त चावल विकसित किया है। ये काम किया है, उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। क्या पता इसका नाम है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित गौमांस इंजेक्ट करके नया बेटा मांस युक्त चावल विकसित किया है। कौन बेटा किया, वो किया है दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे प्यार करना। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक दल चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित गौमांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके मांस युक्त क्या चावल विकसित कर रहा है। ठीक है, इस परियोजना का नेतृत्व सियोल के योनसेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हांग जिनकी कर रहे हैं। क्या इस परियोजना का जो नेतृत्व बेटा वो सियोल के योनसेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हांग जिनकी बेटा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या था एक चावल के प्रत्येक दाने क्या था संवर्धित गौमांस को इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम देखेंगे
माधव फाउंडेशन द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में जनसंपर्क एवं मीडिया संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? क्या बताता है? माधव फाउंडेशन द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में जनसंपर्क एवं मीडिया संचार के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यारे बच्चों, उन सम्मान पाने वाले व्यक्ति का नाम है निखिल सिंघल। क्या बच्चों? उनका नाम है निखिल सिंघल। निखिल सिंघल को ही ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। और देखो क्यों दिया गया है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो कर करना होता तो क्या वो करेंगे? तो निखिल सिंघल के जनसंपर्क और मीडिया संचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को जनसंपर्क और मीडिया संचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य को उनको सम्मानित किया गया है। तो वह वैश्विक जनसंपर्क एवं संचार फर्म विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक। क्या गौर करेंगे बेटा? वो वैश्विक जनसंपर्क एवं संचार फर्म विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक बेटा। श्री सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के भी अध्यक्ष है। क्या बेटा? श्री सिंघल जो है बेटा, जिनको ये अवार्ड मिला निखिल सिंघल जी बेटा, वो नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष भी वर्तमान में, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखेंगे जिसके हमारा है दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बनने वाला? क्या बच्चे बेटा? तो दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला बेटा पहला देश बनने वाला है? क्या बच्चों? बेटा देश का नाम है थाईलैंड। क्या बेटा? थाईलैंड जो है बेटा वो दक्षिण पूर्व एशिया के देश से बेटा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। बन गया बेटा, वो बन गया है थाईलैंड बन गया, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। क्या करेंगे बेटा? है पावो नुर्मी। क्या था? पावो नुर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? क्या बताता हूँ? क्या पावो नुर्मी खेल कहाँ आयोजित हुए जिसमें नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? क्या बच्चों? तो ये अभी बच्चे तुर्को फिनलैंड। क्या था बेटा? ये अभी थे तुर्को फिनलैंड बेटा क्या हुए थे? ये बेटा गेम्स हुए थे जिसमें नीरज चोपड़ा ने बेटा अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। कहाँ हुआ बेटा? उसका हुआ था तुर्को फिनलैंड में, ठीक है ना। आप उसमें देखें क्या कहता हमारा है बेटा, ये है भारत के भाला फेंक खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी, भारत के आन शान कौन? नीरज चोपड़ा। कौन बेटा? ये है नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने क्या था? जिन्होंने पावो नुर्मी खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह कार्यक्रम फिनलैंड के टुर्को में हुआ था। तो चोपड़ा के विजय थ्रो कितना था? वो था 85.97 मीटर था, जो उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में हासिल किया। क्या बेटा? इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में कितना किया बेटा? वो हासिल किया था 5.97 मीटर थ्रो था, ठीक है। जिसके बेटा ये विजय वहां पर हुए। और क्या बेटा जीते बेटा? वहां पर इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे हमारा, क्या ऑप्शन हमारा है बेटा? नाटो के अगले महासचिव कौन बने? क्या बेटा हमारा बेटा? ऑप्शन हमारा है नाटो के अगले महासचिव कौन बनेंगे? प्यारे बच्चों, नाटो जो अगले बेटा महासचिव हैं वो बनेंगे मार्क रूटे। क्या बेटा बनेंगे? वो बेटा बनेंगे मार्क रूटे। नाटो बेटा अगले महासचिव बने। कौन बेटा बनेंगे? बेटा वो बनेंगे मार्क रूटे बेटा इसके अगले सचिव बनेंगे, ठीक। नाटो के ध्यान रखना, ये है मार्क रूटे। क्या बेटा? ये है मार्क रूटे, जो कि बेटा क्या जो बेटा 14 वर्षों तक क्या रहता डच के प्रधानमंत्री रहे। कौन बेटा? मार्क रूटो। गौर करेंगे, हल्का ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। मार्क रूटो नाटो का अगला महासचिव बनना निर्धारित किया गया। क्या तो सचिव बनाना निर्धारित किया गया है, ठीक है ना बेटा। ये लगभग कितने 14 वर्षों तक क्या होता है डच के प्रधानमंत्री रहे। कौन बेटा? होता वो मार्क रूटे। क्या थे बेटा? ये 14 वर्षों तक बेटा क्या डच के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखें क्या हमारा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया? क्या क्वेश्चन बेटा हमारा? बेटा हमारा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया? बेटा उनका नाम है, गौर करेंगे, थियो जेम्स। क्या बेटा उनका नाम है थियो जेम्स। तो थियो जेम्स को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने वैश्विक सद्भावना राजदूत नामित किया। किसको नामित किया बेटा? उनका नाम है थियो जेम्स नाम, ठीक है ना। और देखते हैं, हम चर्चा करते हैं बेटा। ये है थियो जेम्स। क्या था बेटा? ये है थियो जेम्स। बेटा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। थियो जेम्स 2016 से UNHCR में क्या होता है जुड़े हुए। कब जुड़े हैं बेटा? वो जुड़े हुए हैं, गौर करेंगे तो प्यारे बच्चों
थियो जेम्स, ठीक है। अगर चर्चा कर ले थोड़ा ध्यान देने तो क्या UNHCR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना क्या बेटा 14 दिसंबर 1950 को बेटा। इसके वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है फिलिपो ग्रांडी, क्या बेटा उनका नाम है फिलिपो ग्रांडी बेटा। इसके क्या बेटा UNHCR के इस समय वर्तमान के अध्यक्ष, ठीक है नहीं, सब क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है बेटा, वो है कंटेनर पोर्ट, क्या ऑप्शन है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला। क्या मतलब क्वेश्चन हमारा है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस भारतीय बंदरगाह को सर्वोच्च स्थान मिला बेटा। वो मिला है विशाखापत्तनम बंदरगाह, क्या बेटा उसको मिला है विशाखापत्तनम बंदरगाह बेटा। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में बंदरगाह का बेटा क्या सर्वोच्च स्थान मिला है, किसको मिला बेटा मिला है विशाखापत्तनम बंदरगाह को, ठीक है ना। अब हल्का चर्चा कर लेते हैं बेटा, ये है विशाखापत्तनम बंदरगाह, क्या था बेटा ये है विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे बेटा तो विशाखापत्तनम बंदर पोर्ट 2022 में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 115 से कितना था 19 तक पहुंच गया। कहाँ बेटा पहुंच गया बेटा, पहले 115 हुआ करता कितना बेटा, अब इसका हो गया है 19 रैंकिंग हो गई। इसका विशाखापत्तनम पोर्ट 2022 में कितनी रैंक बेटा उसकी है 19वीं रैंक। पहले कितनी 2022 में थी 115वीं रैंक थी, अब कितनी है बेटा अब 2023 में इसकी 19वीं रैंक हो गई, ठीक है ना। अगर हम देखें क्या हमारा ऑप्शन है बेटा है धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्या प्रश्न हमारा है धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कर बच्चों वो नियुक्त किया गया है अजीत कुमार केके, क्या बच्चों बेटा वो नियुक्त किया गया है अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी के नए प्रबंध निदेशक बेटा और CEO के रूप में क्या टाइम को नियुक्त किया, इसको नियुक्त किया बेटा वो नियुक्त किया गया है अजीत कुमार के को नियुक्त किया गया, ठीक ना। अब हल्का चर्चा कर लेते हैं बेटा, ये है अजीत कुमार के, क्या बेटा ये है अजीत कुमार के जिन्हें क्या बेटा जिन्हें अभी हाल ही में क्या प्रबंध निदेशक बेटा इनको CEO बनाया गया, ठीक है। क्या बेटा अजीत कुमार के को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और क्या इनको CEO तो नियुक्त किया गया था बेटा, इनको निदेशक और CEO नियुक्त किया गया, ठीक है। वह 20 जून 2024 को कार्यभार संभालेंगे, क्या था वो करेंगे 20 जून 2024 का कार्यभार संभालेंगे बेटा। अजीत कुमार के एक अनुभवी क्या बेटा है बैंकर जिन्हें फेडरल बैंक में 36 वर्षों का अनुभव, क्या बेटा जो अजीत कुमार बेटा है तो वो एक अनुभवी बैंकर जिन्होंने फेडरल बैंक में 36 वर्षों तक का अनुभव उनके पास बेटा, तो वो है अजीत कुमार के, ठीक है। इनको धनलक्ष्मी प्रबंध का निदेशक और बेटा इनको CEO नियुक्त किया गया बेटा, ये 20 जून से अभी हाल ही में कार्यभार संभाले, ठीक है। आगे ऑप्शन देखें क्या हमारा ऑप्शन है बेटा है किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स को कनाडा ने आतंकवादी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया है। क्या क्वेश्चन है बेटा, किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स को कनाडा ने आतंकवादी संस्था के रूप में उनको सूचीबद्ध किया है। उस देश का नाम है ईरान। क्या बेटा ईरान के क्या गार्ड्स कार्प्स को कनाडा ने आतंकवादी संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया, किसको बेटा वो किया है ईरान के, ठीक है। अब उसमें देखेंगे हमारा क्या है कनाडा ने ईरान की क्या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स को आतंकवादी इकाई के रूप में क्या था सूचीबद्ध किया है, किसको किया है करेंगे बेटा तो बेटा ये किया है ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ब्रांड, ठीक है ना। गार्ड कार्प्स को आतंकवादी इकाई के रूप में सम्मिलित किया है, ठीक है ना। अब उसमें देखेंगे इसके ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, जो हमारा आज के चर्चित व्यक्ति बेटा उनका नाम है विनोद ग्राप्ता, बेटा ये है विनोद ग्राप्ता जी बेटा, जो आज हमारे चर्चित व्यक्ति क्लास है, ठीक है। गौर करेंगे हल्का ध्यान देंगे सब लोग बेटा। विनोद ग्राप्ता फिल्मों में अपने योगदान के लिए क्या था दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला, क्या था नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए, बेटा वो है विनोद ग्राप्ता जी। बेटा विदेश यात्रा बेटा क्या बेटा विनोद ग्राप्ता फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित क्या था नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने, तो बेटा वो बन गए हैं विनोद ग्राप्ता जी। बेटा ग्राप्ता जी ने 36 बेटा राष्ट्रीय और
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। कितना जीते? तो जीते हैं 36 क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बेटा इन्होंने जीता है बेटा। जिसमें गौर करेंगे बेटा, जिसमें उन्हें बच्चों के कार्यक्रम के बैगन राजा क्या था, बैगन राजा के लिए दूरदर्शन के जानकीनाथ गौड़ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्या बेटा? बेटा इनको दूरदर्शन के जानकीनाथ गौड़ पुरस्कार से बेटा सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, वह अपनी गुजराती फिल्म को बेटा हारून अरुण के लिए शिकागो में लीव उलमन शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म निर्माता बन गए। बेटा वो बन गए हैं विनोद ग्राता जी। क्या था? वो अपनी बेटा गुजराती फिल्म किसका हारून अरुण के लिए शिकागो बेटा लीव उलमन शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र बेटा भारतीय फिल्म निर्माता बन। कौन बेटा? वो बन गए हैं विनोद ग्राता जी। बेटा वो है विनोद ग्राता जी। ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा, आज हम विशेष देखेंगे। क्या देखेंगे? आज हम विशेष हम देखेंगे। ठीक, ध्यान में विशेष देखिए, गौर करेंगे, विशेष प्रश्न गौर करेंगे। क्या होता है? 18 जून को हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाते हैं। क्या था? 18 जून को हम लोग सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाते हैं। वहीं 18 जून को दुनिया भर के देश हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। क्या था? 18 जून को दुनिया भर के देश के हेट स्पीच को मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? 18 जून को। ठीक है ना। बात करते हैं क्या होता है? कैटी बोल्टर ने फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपना नॉटिंघम ओपन खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया। क्या गवर्नमेंट करें बेटा? कैटी बोल्टर ने बेटा फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर क्या था? अपना नॉटिंघम ओपन खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया। ठीक है ना। वही क्वेश्चन का करेंगे। मानव विश्वविद्यालय GNSS रिसीवर स्थापित करने वाली दिल्ली NCR का पहला विश्वविद्यालय बन गया। कब करें बेटा? तो मानव स्नातक विश्वविद्यालय GNSS रिसीवर स्थापित करने वाले दिल्ली NCR का पहला बेटा विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है ना। वह गौर करेंगे। क्या गौर करेंगे बेटा? अंग्रेजी लेखिका के वैशाली को उनके संस्मरण होल मेसा ग्रोइंग अब लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक्स इन इंडिया के लिए युवा पुरस्कार मिला है। क्या मतलब? अंग्रेजी लेखिका वैशाली को उनके संस्मरण होल मेसा ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया के लिए युवा पुरस्कार बेटा उनको दिया गया है। ठीक है। आगे और करेंगे हम लोग। क्या प्रश्न हमारे हैं बेटा? जो हमारा अगला है टॉपिक बेटा वो है, गौर करना सब लोग बेटा, वो है ली जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल कर ली। क्या था बेटा? ली जिया ने BWF अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022-24 में जीत हासिल कर ली। ठीक बेटा। लौकी फर्गुसन पुरुष T20 बेटा विश्व कप में 4 मिलियन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ठीक है ना बेटा। एंड फंड्स फॉर होम। क्या था? एंड फंड्स फॉर ए होम आलिया भट्ट की दिल छूने वाली बच्चों की किताब। क्या था? एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट की क्या दिल छूने वाली बेटा ये बच्चों की किताब। ठीक है नहीं होगा बेटा। करेंगे तो रामफोसा एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने। कौन बेटा? गवर्नमेंट रामफोसा क्या बेटा एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए बेटा। वही क्या अगला लास्ट में क्या था? मुंबई प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बन गया। क्या बेटा करेंगे बेटा? मुंबई प्रवासियों के बेटा भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। ठीक है ना। और बेटा हम बता दें अभी हाल ही बेटा क्या भारत अफगानिस्तान के जो मैच क्या था? भारत अफगानिस्तान मैच बेटा उसमें भारत बेटा अफगानिस्तान को हरा दिया है। ठीक है ना। आज बेटा भारत बांग्लादेश का मैच शाम को होगा, जिसमें बेटा बहुत अच्छी है कि बेटा भारत ग्रुप 8 में पहला मैच जीत चुका है। कोशिश करेंगे भारत आज दूसरा मैच भी जीत ले। बांग्लादेश बेटा क्या करे? आज वो हरा दे। बाकी बेटा हम लोग क्लास आज यहीं तक रही है। ठीक है। क्या हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम से। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। वीडियो की 102 बार आपसे देखें, इससे आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो सके। ठीक है ना। बाकी हम लोग कल फिर से टाइम मिलेंगे। तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेटा अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल करते रहिए।